नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम आपको बताएंगे सोम प्रदोष व्रत जो 2026 को जुड़ा है। ये श्रावण का दूसरा सोमवार, ऐसा जो कभी नहीं बनता है। आखिर दिन भाग्य बदल देगा, शिव की वजह सभी मनोकामना पूर्ण होगी। वीडियो पूरा अंत तक देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सावन का महीना चालू है और सावन का महीने में जो सोमवार का व्रत है, इसकी खूब सारी महीनों हमारे शिव की बातें हैं जो कि मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बता रखा है। खूब महिमा है श्रावण के सोमवार की, लेकिन उसी दिन यदि प्रदोष व्रत पड़ जाए तो महाराज सोम प्रदोष व्रत हो जाता है। ठीक है, वो सोम प्रदोष व्रत किस महीने का यह है? श्रावण के महीने का। तो उसकी महिमा खूब सारी बढ़ जाती है। यह सोम प्रदोष व्रत मेरा शरद को सुबह 8 बजे से चौथी शुरू हो जाएगी। और यह मत समझना कि वह से है तेरस नहीं लग रही है तो यह प्रदोष व्रत आज नहीं है। भी नहीं, हर चीज देखिए चीजें नहीं देखी जाती। सोम प्रदोष का व्रत शरद 2026 को ही रहेगा। ठीक है, सोमवार को देखिए शास्त्र कहते हैं कि यदा त्रयोदशी कृष्ण सोमवार न संयुक्ता तदा ती फलम प्राप्तम धन पुत्रादिकम अवत। यानी जब कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी सोमवार से युक्त हो। ठीक है ना, यहाँ पे सावन की बात नहीं हो रही है, केवल इस श्लोक को समझिए कि कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है ना, यदि सोमवार से युक्त हो तो उसको सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। तब उस व्रत का अत्यंत श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है और साधक को धन पुत्र आदि मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। यह सोम प्रदोष व्रत की महिमा है। लेकिन यदि यही सोम प्रदोष व्रत सावन के महीने में पड़ जाए तो अद्भुत बड़ा अद्भुत संयोग हो जाता है। देखिए, आगे वर्णन आता है कि मत स्वरूपो यथो वार से तथे सोमति स्मृत। जय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, सोमवार मेरा ही स्वरूप है। यानी जैसे शिव की है वैसे ही सोमवार है, इसे फिर सोम कहा गया है। सोम का अर्थ क्या होता है? एक अमृत भी का अर्थ होता है, चंद्रमा भी अर्थ होता है। और दूसरा सोम यानी चंद्रमा, जो पदार्थ सर्वराज्य से श्रेष्ठ जब तत्वतः। यानी इसका व्रत उपवास करने से सभी प्रकार का राज्य सुख, राज्य यानी सुख ऐश्वर्य सबका जो प्रदाता बन जाता है, वह सबसे श्रेष्ठ व्रत हो जाता है। इस दिन ना व्रत करना चाहिए। देखिए, वैसे तो 9 तारीख को एकादशी भी पड़ रही है, फिर उसके बाद यह 10 तारीख को है। तो सोम प्रदोष व्रत तो यह सावन का दूसरा सोमवार भी है। तो महाराज, कई लोग अभी प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमारा एकादशी का व्रत रहेगा, उसके बाद हम सोमवार का व्रत कैसे करें, है ना? या तो प्रदोष व्रत हम कैसे करें, पारण कब करना है? तो देखिए, एकादशी वाले वीडियो में पारण का समय तो मैंने बता दिया है। तो उसी पारण के समय में आप हाथ में जल देना, उसके अंदर कह देना कि मैं अपने इस एकादशी के व्रत का पालन करता हूँ अथवा तो पालन करती हूँ। और इससे आप जल भी जाना जल भी जाना बोलता है, एक बूंद मतलब कि कम से कम इतना जल हो, 10 से 12 बूंद, 1/4 चम्मच की आपके गले से नीचे ना उतरे। फिर उसके बाद आप जो दूसरा व्रत रहेगा उसको आप चालू कर देना। तो इसके लिए कोई अलग से आपको अन्न खाने की आवश्यकता भी नहीं है। दूध और फल पर रहना, ज्यादा भी व्रत उपवास नहीं कर देना, एकदम खाली पेट की आपको चक्कर आ जाए, दस्त हो जाए, दूसरी बीमारियां हो जाए। दूध फल हल्का फुल्का आहार लेते रहना चाहिए। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि युक्त आहार विहार से। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग ये करते हैं कि प्रदोष का व्रत किया कैसे जाता है। यानी व्रत व्रत किया जाता है। ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक यानी सूर्यास्त तक आपको व्रत उपवास करना है। सूर्यास्त होते ही शिव जी का पूजन करना है। उसके बाद आप अपना व्रत कर सकते हैं, पारण कर सकते हैं। उसको नक्तव्रत कहा जाता है। उस दिन व्रत को तुम शाम को खोल दिया, पारण कर दिया। यह सोमवार का जो सावन का सोमवार है, इसे नक्तव्रत करने की खूब सारी मेहनत कृष्ण ने बताई है, जो कि मैंने सावन वाले वीडियो में आपको बता रखा है। ठीक है, अब देखिए जहाँ पर प्रश्न आता है कि हम लोग पूजन कैसे करें। पूजन मैंने पिछले सोमवार वाला करवाया था ना वीडियो। सावन का जो सोमवार पहला था उसमें मैंने पूजन करवाया है, लाइव वीडियो अभी आपके चैनल पर है तो उसे देख लीजिएगा। कभी आगे पीछे करके देख लेना। यहाँ पर पूजन तो वहीं से आप वीडियो शुरू करना, उसके बाद साथ में आप लोग भी कर देना, बड़ा आनंद आएगा आपको, है ना? दूसरा सोमवार है और सोम प्रदोष व्रती है, तो इस दिन पूजन करना नहीं भूलना शिव जी का। आगे वर्णन आता है कि ये प्रदोष समय परमेश्वर से कुर्वाद्य मन सांगवी सरोज पूजा। इसका अर्थ आप लोग समझिए कि जो मनुष्य प्रदोष काल के समय एकाग्र मन से परमेश्वर शिव के चरण कमलों में पूजा करते हैं, वह इस लोक में नित्य बढ़ते ही धन में पत्नी स्थित सौभाग्य से परिपूर्ण हो जाते हैं। तो ये प्रदोष काल कब होता है? प्रदोष काल में जब सूर्यास्त होता है तो वहीं से प्रदोष काल शुरू हो जाता है। ठीक है, तो प्रदोष काल में ही शिव जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे धन धान्य सुख ऐश्वर्य प्राप्ति होती है। यह सोमवार के लिए तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन जब भी शिव पूजन आप लोग करें तो प्रदोष काल के समय का प्रयास कीजिए। घर पे तो आप लोग करते हैं, रोज भी आप लोग प्रदोष काल में करिए, खूब लाभ आपको मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। कुछ ही दिनों में आप इसलिए पुराने में विवरण आता है कि
केवलेनाप्ययेह तुभ्यः सोमवारः श्रीवात्सल्यं तेषा विद्यते किंचिदा मूत्र चातु प्रभव विस्तार है कि जो मनुष्य को सोमवार के दिन भी है ना, सभी दिन पूजन नहीं करता हो, लेकिन केवल सोमवार के दिन भी भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनके लिए श्लोक में लोक यानी पृथ्वी लोक और परलोक में कोई भी वस्तु मतलब नहीं आ जाती। उसे महाराज शिव के पास सब कुछ मिल जाता है। तो यह भी सोम को व्रत की महिमा। यह काशी के दूसरी बंदी पड़ रही है, ठीक है, तो आप तो इसका कभी माफ करना। भले ही व्रत उपवास आप लोग नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, जो लोग कर लेंगे बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं कर पाएंगे तो कम से कम सोमवार का पूजन तो कर ही लेना। सावन चल रहा है, सावन का सोमवार है, और ऊपर से प्रदोष भी है। सोम प्रदोष व्रत तो आप लोग जरूर पूजन कर लेना, तो नहीं आप लोग व्रत उपवास रखें या ना रखें, ठीक है। औरों को भी ये वीडियो भेजना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए ओम नमो नारायण है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रखते वीडियो आएगी, चैनल पे बने रहिए।